और कोरोना पर पीएम की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ भी बैठक की है और बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर जायजा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए समीर दीक्षित। समीर, क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक से? क्या कुछ पता चल रहा है अभी तक आपको? जी बिल्कुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राज्यों के साथ में जो राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में जो बैठक है वो शुरू हो गई है, वो चल रही है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे 3 बातों पे जोर रहेगा कि राज्यों से ये कहा जाएगा, अपील की जाएगी कि वो अपने राज्यों में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप करें। दूसरी बात यह है कि जीनोम टेस्टिंग को जो परसेंटेज है, जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी करें ताकि अगर कोई नया वेरिएंट कोविड का है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो पाए। तीसरी बात यह है कि जो कोविड बूस्टर डोज का जो दायरा है उसको भी सरकार बढ़ाना चाहती है और उसके लिए राज्यों की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो राज्यों से ये अपील की जाएगी कि वो कोविड बूस्टर डोज के दायरे को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। और आज ही सरकार ने नेजल वैक्सीन को भी जो मंजूरी दी है बतौर कोविड बूस्टर डोज, तो उसका भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लोग जो है वो कोविड बूस्टर डोज को अपना सकते हैं। तो 3 बातों पे सरकार का जोर है। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा कि इंटरनेशनल पैसेंजर जो भारत में आ रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पे एक चिंता की बात रहती है कि कहीं बाहर से कोई वायरस भारत ना आ जाए, तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि 24 दिसंबर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भारत में आ रही हैं, हर फ्लाइट में 2% पैसेंजर का रैंडम कोविड टेस्ट किया जाएगा। और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका जेनोम टेस्टिंग तो होगा ही, लेकिन फिर उसका कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस तरीके के कदमों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि भारत में जो नियंत्रित स्थिति है वो बरकरार रखी जा सके। जी धन्यवाद समीर इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी खबर से जुड़ी अगली एक अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देश में आज से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नेशनल नेजल वैक्सीन इनकोवैक लगाने की शुरुआत हो गई है और आज से ये वैक्सीन कोविन ऐप पर भी उपलब्ध होगी। इसे नाक के जरिए स्प्रे की तरह लिया जाता है और इसे 18 से ऊपर की उम्र वाले कोई भी ले सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार का ये बूस्टर डोज खास फोकस में रहने वाला है और देश में अभी सिर्फ 27 से 28% लोगों ने ही कोविड की बूस्टर डोज की वैक्सीन ली है। ऐसे में ये नेजल वैक्सीन काफी अहम हो जाती है। चीन, जापान, ब्राजील और अमेरिका में कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत में भी सरकार अलर्ट पर आ चुकी है। सवाल यह है कि चीन से आ रही डरावनी तस्वीरें क्या भारत के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं? अगर कोविड की नई लहर आती है तो क्या भारत तैयार होगा? इन तमाम सवालों पर हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। कोविड को देखते हुए भारत की क्या प्रिपेयर्डनेस है और दिल्ली के अस्पतालों में किस तरह से तैयारी की जा रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हम आप पहुंचे हैं LNJP और हमारे साथ खुद MD हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, क्या तैयारी है? अचानक कोविड का खतरा मंडरा रहा है चीन पर, जापान पर, अमेरिका में, यहाँ पर भारत में LNJP में क्या किया जा रहा है? अभी हमारे पास हमने 450 बेड्स रखे हैं जिसमें 50 ICU बेड्स हैं। अलग से जो है हमने मैटरनिटी जो पेशेंट्स होते हैं, गायनी के पेशेंट होते हैं, उनके लिए अलग से एक हमने वो लेबर रूम बनाया है। सर्जरी के लिए अलग व्यवस्था की है और डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए अलग से डायलिसिस मशीन्स का भी हमने व्यवस्था किया है। और जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा कोविड का एरिया है। ये कोविड के जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, ICU वगैरह है, वो सारा हमने यहाँ पे देखिए कि पूरा व्यवस्था की हुई है। सारे वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन्स और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की सारी व्यवस्था की हुई है। और जैसे अंदर हम लोग देख सकते हैं किस तरह आप से? बाहर से देख सकते हैं कि पेशेंट्स आता है तो उसको हम यहाँ पर रिसीव करते हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, सारे एक्सरे, CT स्कैन, वर्कअप, ब्लड टेस्ट सब होते हैं। उसके बाद यदि पेशेंट सीवियर होता है और उसको लगता है कि उसको ICU की आवश्यकता है तो उसके लिए हमने अलग से ICU का ये व्यवस्था कोविड के लिए ही बनाया हुआ है। और आप आके अंदर देख सकते हैं कि ये जो सारे हाई एंड वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजन बेड है। आप देख सकते हैं कि सभी बेड्स पे हमने लोकनायक में, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है देश का, और
पाइपलाइन से हमने सब में ऑक्सीजन, हर एक बेड पे पहले हम सिलेंडर से ऑक्सीजन देते थे। अभी हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बाद जो ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत किया है। पहले 5 मीट्रिक टन हमारा कैपेसिटी था हॉस्पिटल का, अभी पर डे हमारा 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कैपेसिटी है। पूरे जो बेड्स हैं सभी पाइपलाइन से ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं। इसके साथ साथ PSA प्लांट्स भी हैं हमारे पास। और वहीं बच्चों को कोविड वैक्सीन के नए वेरिएंट से कितना खतरा हो सकता है, इसे बताने के लिए गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर धीरेन गुप्ता हमारे साथ बातचीत हुई है उनकी। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या कहा है उन्होंने। देखिए, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा के कहने का मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ओमिक्रॉन से नहीं हुई है। जनवरी फरवरी में हमने एपिडेमिक देखा ही था, इसी का जो ओरिजिनल स्ट्रेन था BA.5। अब रही बात छोटे बच्चों में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है वो इन्फेंट्स में करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट में ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, उससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। ये हमने विटनेस किया था। अदरवाइज पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की थी अदर देन हाई ग्रेड फीवर। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत छोटे बच्चों में थोड़ा खतरा है, अदरवाइज पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ओमिक्रॉन ने ज़्यादा परेशान नहीं किया था। और कोविड का कहर और डर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कोविड के नए वेरिएंट को लेकर कई राज्यों ने बैठक के बाद गाइडलाइंस जारी की हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। I appeal to all people of Karnataka to please take the booster dose at the earliest. Today you should go, you should take the vaccination, because we are the country where we have successfully taken 100% of vaccination in the first and second dose. The third jab, unfortunately, people have diluted their guard. They've weakened their guard, thinking that COVID has gone away. But that is not the case. We are witnessing this in China, Japan, Korea and US. So I appeal to people, let us protect ourselves by adopting to a very simple thing. We need to take vaccination. और कर्नाटक की तरह यूपी की सरकार ने भी कोविड की एडवाइजरी जारी कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड की जांच और जेनोम सीक्वेंसिंग को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सर्दी पर फ्लू जैसे लक्षणों वाले यात्रियों की पहचान करने के लिए भी कहा गया है। और उपायों की बात करें तो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी स्पेशल मेडिकल टेस्टिंग जारी है। आइए अब आपको सूरत के किए गए नए इंतजामों की एक झलक दिखवाते हैं। हमारा टोटल 900 कैपेसिटी बेड कैपेसिटी का हॉस्पिटल है और मोर देन 400 वेंटिलेटर एक्टिव हो चुके हैं। आज तक पिछले 6 दिन से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम अभी 900 पेशेंट को रिसीव करने का हिसाब से तैयार है और अपने पास टोटल 17 किलोलीटर के ऑक्सीजन कैपेसिटी का टैंकर है जो चालू है, वर्किंग कंडीशन में है। और मंडे से हम लोग स्टेम सेल बिल्डिंग में अपना OPD चालू करने वाले हैं और उसमें जो पॉजिटिव केसेस आएंगे उनका जीनोम सीक्वेंस के लिए अहमदाबाद सिविल में उसको भेजा जाएगा, उसका सैंपल को।